सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद, अब क्या किसी से मांगूं, अब क्या किसी से मांगूं तुझे पाने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। सांसों में तेरी सरगम सागर की है लहराए, आँखों में छवि है तेरी गुलशन कई महकाए, गुलशन कई महकाए, जिंदगी हुई हंसी तुझे मिलने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। जो दिल की थी वो हसरत कर दी है हमने पर, तेरे समीप आए तो हो गए समर्पण, तो हो गए समर्पण, अब ना कोई शिकायत तुझे पाने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। दीदी ओम शांति। ओम शांति। आपका इस साकेत की छोटी सी फुलवाड़ी में बहुत बहुत स्वागत है दीदी। हम मेरी तरफ से भी सबका स्वागत है। We feel very, very blessed and very, very fortunate that you have agreed to share some valuable insights and bless us with your presence today. We understand your time is very valuable and you have agreed to share some time with us. It is our big fortune. Thank you. दीदी, आपके बारे में मैं कुछ इंट्रोडक्शन भी देना चाहूंगी कि आप वो महान हस्ती हैं जिन्होंने साकार मम्मा बाबा की डायरेक्ट पालना ली है। आप रशिया और रशिया के आसपास के देशों में 70 से भी ज्यादा सेवा केंद्रों की स्थापना के निमित्त ही नहीं रहे, पर आज तक रशिया की जितनी भी सेवाएं हैं उन सब के निमित्त आप रहे हैं। आप शक्ति नगर, जो कमला नगर पहले था, जो विश्व का प्रथम सेवा स्थान है, वहाँ की मुख्य प्रशासिका है
और वहाँ के आसपास के बहुत सारे सेवा केंद्रों की आप मुख्य प्रशासिका हैं। आप विमेन्स विंग जो ब्रह्मा कुमारी की महिला प्रभाग है उसकी चेयरपर्सन भी है। और मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैंने आपसे बिल्कुल डायरेक्ट सिर्फ ज्ञान योग की नहीं पर स्नेह, शक्ति और सहयोग की बहुत पालना शुरू से लेकर ली है और अब तक भी प्राप्त कर रही हूँ। दीदी जी आज 80 भाई बहन यहाँ बैठे हैं और सभी बिल्कुल पलके बिछाए बैठे हैं कि आप उनके लिए कुछ प्रेरणा भरे शब्द कहें। तो दीदी मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप हमारे प्रति कुछ कहें। शांति। ओम शांति। सर्व देवी परिवार के प्रति आज परम सौभाग्य है कि शिल्पा बहन, संतोष भाई ने मुझे आप सब से मिलने का अवसर दिया। कई बार बातचीत तो चलती रही है लेकिन साकेत तक तो मैं नहीं आ पाई, परंतु एक ऐसा साइंस का साधन है कि आप यहाँ आ गए और मैं आपके सन्मुख उपस्थित हो गई। और कमाल की बात है, अपने अपने घर बैठे हो लेकिन ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि आप सब शक्ति नगर में आकर बैठ गए और मैं आपके सामने उपस्थित हो गई। इसलिए शिव बाबा बच्चों को खास कहते हैं कि वैज्ञानिक जिन्होंने ईश्वरीय सेवा में वर्तमान समय भी सहयोग दिया और भविष्य नई सृष्टि में भी इन आत्माओं का सहयोग अवश्य होगा। इसलिए ये आत्माएं चाहे संपर्क में आएंगी, संबंध में नहीं आएंगी, कुछ ज्ञान उठाएंगी, कुछ ज्ञान पूरा नहीं भी उठाएंगी, लेकिन सहयोगी होने के नाते ये नई दुनिया में आप बच्चों के नए संसार को सुंदर बनाने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। तो बहुत बहुत थैंक्स है वैज्ञानिकों की, और थैंक्स है आज मेरे भाग्य की कि मैं भगवान के बच्चों से मिल रही हूँ। बाकी मैं मन में एक विचार कर रही थी, क्योंकि कुछ ही समय हुआ श्री बाबा जो महावाक्य उच्चारण करते हैं, उन महावाक्यों में बाबा ने एक बात कही कि बच्चे जब दुनिया में कहते हैं भगवान एक है और सभी इस बात को मानते हैं, तो जितने भी भारतवर्ष में मंदिर पाए जाते हैं या जितनी भी प्रतिमाएं हैं, सिवाय एक शिव बाबा के दूसरा किसी के मंदिर वास्तव में होने नहीं चाहिए। वो मंदिर मंदिर नहीं है, क्योंकि उन मंदिरों में भी जब भक्तजन जाते हैं, चाहे वो देवी के रूप में प्रतिमा है या देवता के रूप में प्रतिमा है, उन्हें भी भगवान कह करके नतमस्तक हो जाते हैं और यथा संभव अपनी भावनाओं को किसी न किसी रूप से वहां प्रकट करते हैं। तो बाबा ने कहा असल में देखा जाए तो मंदिर तो एक शिव बाबा का ही होना चाहिए। बाकी जो भी मंदिर बने हुए हैं देवी देवताओं के जिनको कहते हैं, बाबा ने विशेष कहा ये मेरे सहयोगी बच्चों के मंदिर हैं। क्योंकि जब मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर सृष्टि पर आता हूँ और मैं इस सृष्टि के परिवर्तन का कर्तव्य करता हूँ, तमोगुनी सृष्टि को सतोगुनी बनाता हूँ, उस सृष्टि के परिवर्तन के कर्तव्य में जो मेरे बच्चे मेरे इस महान कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं, मेरा ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान को जीवन में ग्रहण करते हैं, जीवन को गुणों से संजोते और सजाते हैं, जीवन में पवित्रता की पालना करके पवित्र जीवन बनाते हैं और मुझ सर्वशक्तिवान को सर्वस्व अर्पित करते हैं,
ये तन भी प्रभु तेरा है, ये मन भी तेरा है, ये धन भी तेरा है, मेरी विशेषताएं भी आपकी हैं। ऐसा सर्वस्व ईश्वर अर्पित करने के संकल्प करते हुए ट्रस्टी बन के जीवन जीते रहते हैं। ऐसे मेरे सहयोगियों के ये मंदिर होते हैं, क्योंकि ये सहयोगी मेरे बच्चे भविष्य में देव पद को प्राप्त करते हैं। इस समय वो देवता नहीं होते जब वो मेरे सहयोगी बनते हैं, लेकिन मेरे से ज्ञान सुनते हैं और योग लगाते हैं। ज्ञान सुनकर संस्कारों को परिवर्तित करते, योग से अपने पूर्व के संस्कारों का, जो दूषित संस्कार है, उनका परिवर्तन करते, जीवन को पवित्र बनाते हैं। ऐसे मेरे बच्चे भविष्य देव पद को प्राप्त करते। तो बाबा ने बहुत सुंदर कहा था कि आज भक्तजन मंदिर में जाते हैं और इन देवताओं के सम्मुख हाथ जोड़कर अपनी मनोभावनाओं को प्रकट करते हैं, और कुछ भी उनको जीवन में चाहिए तो प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी झोली भरपूर कर दे। लेकिन बाबा ने कहा उनकी भावना मेरे प्रति होती है, लेकिन मुझे ना जानने के कारण मेरे बच्चों को ही मेरा स्वरूप मान लेते हैं। इसलिए वो उन मंदिरों में जिस भी इष्ट को देखते हैं उसे भगवान का नाम कह करके अपनी श्रद्धा भावना प्रकट करते। तब बाबा ने कहा कि हर भक्त की भावनाओं को, चाहे वो टेम्पोररी टाइम के लिए है, वो अल्पकाल की भावनाएं पूरी मैं करता हूँ, वो देवी देवता आत्माएं नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि वो देवी देवता अभी वो है नहीं, अभी वो देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अब ये किसी को मालूम नहीं। दुनिया में कोई नहीं समझता है कि देवता भी कभी पढ़ाई पढ़ करके देवता बने। ठीक है, एक बैरिस्टर को देख लिया, एक किसी डॉक्टर को देख लिया, इंजीनियर को देख लिया, वो समझते हैं ये पढ़ाई पढ़ के स्टेटस को प्राप्त किया। लेकिन देवता भी मुझ देवों के देव से पढ़ाई पढ़ करके योग से शक्ति लेकर ये देवता बने, ये दुनिया में किसी को नहीं मालूम है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि मेरा भोग जो है लगाते हैं तो भोग को ढक के ही लाते हैं। भले फूल ऊपर नंगे रख लेंगे लेकिन भोग ढक के लाएंगे, क्योंकि फूल हैं ये बच्चे जिन्होंने जीवन में गुणों को धारण किया, ये फूल सिंबॉलिक उनका है। और जो इन्होंने सर्वस्व मेरे अर्पित किया, ये इनका भोग हमेशा ढका हुआ है। कोई नहीं समझ पाता है कि देवता बने कैसे। लेकिन इस समय मैं आकर के नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी बनाता हूँ। तो अब आप अपने आप से पूछो कि जो आप और हम सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा, लेकिन देवों का देव स्वयं सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान प्यारे पिता हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और वो यही पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि बच्चे तुम ही साकार मनुष्य सृष्टि में देवता थे, क्योंकि जब सृष्टि रची गई और जब तुम बच्चे प्रथम इस सृष्टि पर आए तो तुम देव स्वरूप में थे, और ये सृष्टि देव लोक कहलाती थी, स्वर्ग लोक कहलाती थी, बहिष्ठ कहलाता था। लेकिन धीरे 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 परिवर्तित होते होते वो देव सृष्टि की देव आत्माएं जब स्वयं को विस्मृत हो गई तो देव ही पूज्य से पुजारी स्थिति में आ गए। और पुजारी भी किसके बने? अपनी ही प्रतिमाओं के, आप पे ही पुजारी बने। अपनी ही मूर्तियों को अपने आप ही मंदिर बना करके उन मंदिरों की पूजा करनी शुरू कर दी। वास्तव में देखा जाए तो गायन है आप पे पूज्य आप पे पुजारी। वही जो मेरे बच्चे पूज्य थे वो पुजारी बन गए।
अब ये मैं सारी बात क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि बाबा बच्चों को कहता है कि भक्त जन मंदिर में जाता है और अपने इष्ट से कुछ ना कुछ कामना या तमन्ना रखते हैं। जब तक आप बच्चे जिनको अपनी जीवन गाथा नहीं मालूम थी कि कभी मनुष्य ही देवता था, लेकिन देवत्व से नीचे उतरकर हम पुजारी बने या भिखारी बने, इसलिए आज फिर से हम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा हमको कहते हैं कि आपकी प्रतिमाओं से जो आपके भक्त आपसे इच्छाएं रखते हैं, उनकी इच्छाएं मैं आज तक पूरी करता आया, चाहे वो अल्पकाल की इच्छाएं थी। लेकिन अभी आप बच्चों को अपने स्वरूप को पहचानना है, और पहचान का प्रतिदिन ऐसी स्थिति सदा अपनी बनाकर रखो कि मैं वरदाता की वरदानी मूर्त आत्मा हूं। मैं शांत, शुद्ध और पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। मैं शक्ति संपन्न आत्मा हूं, जो आपका अनादि और अविनाशी स्वरूप है। उस स्वरूप को स्मृति में लाओ, और स्मृति में ला करके अपने ये शुभ वाइब्रेशंस विश्व की आत्माओं को दे कि सभी आत्माएं सदा सुखी रहें, सदा शांत रहें, सदा स्वस्थ रहें, सदा कुशल रहें। ये मन की श्रेष्ठ भावनाएं सदा अपनी बना के रखना। बच्चे वो जो इष्ट भगवान समझकर वो आपकी पूजा करते हैं, वो आपके वो भक्त आपके इन भावनाओं को अल्पकाल के वरदानों के रूप से प्राप्त करेंगे। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पिता पुत्र का काम करता है, लेकिन जब पुत्र बड़ा होता है तो पिता कहता है अपना काम आप करो। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि अब सभी भक्त आत्माओं की मनो इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप सदा अपने पवित्र, शुद्ध और पावन स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो आप सब बोलो, सदा ये याद रहता है कि हम कौन थे, और आज पुनः हम वही बनने के पुरुषार्थ में हैं। क्योंकि ये वो पढ़ाई है जिस पढ़ाई के आधार से हम अपने जीवन को दिव्य और अलौकिक बना सकते हैं। सदा लक्ष्य सामने रहे। आज ही बाबा के महावाक्य आए कि कई बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई में तीव्र पुरुषार्थी नहीं बन पाते। उसका कारण एक ही होता है, वे अपने लक्ष्य को विस्मृत हो जाते। अगर लक्ष्य सदा सामने रहे तो पढ़ाई में तीव्र गैलप करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके मंजिल को पा लेंगे। इसलिए यहाँ पर भी लगा हुआ है चित्र, और साकार बाबा जब महावाक्य उच्चारण करते थे तो बाबा के पास एक श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का चित्र होता था। सदा बाबा कहते थे ये तुम्हारा लक्ष्य है बच्चे, इस लक्ष्य को कभी भूलना नहीं। कभी कभी ये भी कहते थे श्री लक्ष्मी श्री नारायण का छोटा सा फोटो अपने पॉकेट में, अपने पर्स में रख लो, और दिन में 2, 4, 5 बार निकाल कर देखो। ये आपके लिए दर्पण है, शीशा है। अब जैसे कोई शीशे में मुख देखेगा, उसको अपने ही तो मुखड़ा दिखाई देगा, किसी का तो नहीं दिखाई देगा। तो बाबा कहते आप देखो उस शीशे के अंदर और देख लो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है, मेरे नैनों में वो रूहानियत है, मेरी दृष्टि वृत्ति में वो दिव्यता और श्रेष्ठता है। अगर थोड़ी कमी प्रतीत होती है तो शीशा देख करके अपने श्रृंगार को सुधार लो। ऐसा बाबा हम बच्चों को हमेशा आदेश उपदेश देते रहे। सदा बाबा हमको ये बताते थे कि बच्चे ये देवता स्वरूप आपका ही स्वरूप है। जैसे इन्होंने कहा कि मैं साकार बाबा से मिली,
और साकार बाबा के साथ बहुत समय मुझे रहने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो मैं बाबा की बात को एक सुनाती हूँ कि कैसे बाबा हर समय हर आत्माओं को जैसे शुभ भावनाएं देने के लिए बैठे हों। मैं एक बार माउंट आबू गई तो प्रातः बाबा क्लास में आते थे। तो मेरे मन में ऐसा आया कि आज प्रातः क्लास में जाने से पहले मैं बाबा के कमरे में जाऊंगी और गुड मॉर्निंग करने के बाद ही मैं क्लास में जाऊंगी। तो मैंने थोड़ा मुंह मां धो करके और स्वच्छ होकर मैं बाबा के कमरे में गई। बाबा के कमरे में इतनी दहलीज सी थी, जैसे उसको क्रॉस करके ऐसे नीचे जाते हैं। तो मैं दहलीज से नीचे उतरी बाबा के कमरे में। तो मैंने देखा बाबा के कमरे में बहुत डिम लाइट थी, रेड लाइट थी, लेकिन बहुत डिम लाइट चल रही थी। और बाबा खटिया पर ऐसे बैठे थे जैसे टांग लटकाई हुई है, और ऐसे बैठे प्रतीत हो रहे थे कि तन से बाबा खटिया पर बैठे हैं, लेकिन वैसे बाबा कमरे में नहीं है, जैसे कहीं गए हुए हों। ऐसा बाबा के मूर्त देखने से मुझे महसूसता हुई। मुझे अच्छा नहीं लगा। कितनी साइलेंस के वातावरण में मैं उनके नजदीक जाऊं और जाकर कहूं गुड मॉर्निंग बाबा। मुझे बोलना भी ठीक नहीं लग रहा था और आगे जाना भी ठीक नहीं लग रहा था। मैं अंदर चली तो गई, लेकिन अब मैं इस फ्लक्चुएट स्टेज में थी कि मैं वापस जाऊं या बाबा के नजदीक जाऊं। मन में आया नजदीक जाना भी ठीक नहीं, जैसे कि बाबा को डिस्टर्ब करना है, और वापस जाना भी ठीक नहीं, ये भी डिस्टर्ब करना है कि आई और चली गई। तो मैं इस सोच में खड़ी हुई। अभी चंद ही क्षण थे जो मैं खड़ी हुई, तो बाबा ने मुझे सिर से जैसे बड़े धीमे से ऐसे इशारा करते हैं, अपने समीप बुलाते हैं। तो मैं धीरे धीरे बाबा के समीप चली गई। तो बाबा ने मेरी एक उंगली पकड़कर, जैसे शेक हैंड करते हैं, तो मेरी एक उंगली पकड़ करके शेक हैंड किया। और फिर मैं बाबा की तरफ देख रही थी। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे थे। बहुत शांति का वातावरण था। लेकिन बाबा ने धीरे से मेरे से पूछा कि बच्चे, रात को नींद आई थी? मैंने बड़े प्यार से कहा, जी बाबा, बहुत अच्छी नींद आई। क्योंकि उन दिनों में पहाड़ ही पहाड़ सारे होते थे और हरियाली होती थी। बहुत छोटा सा मकान बना हुआ था जिसमें ज्यादा लोग नहीं ठहर सकते थे। और रोज शाम को हमारे कमरों में बहनें सामग्री लेकर आती थी, जिससे कि मच्छर रात को तंग ना करे। तो मैंने सोचा कि बाबा मेरे से इसलिए शायद पूछ रहे हैं कि कहीं मच्छरों ने तंग तो नहीं किया। नींद आई, क्योंकि मैं कोई योग में तो खड़ी नहीं थी। मैं तो इस स्थिति में थी कि मैं बाहर जाऊं या आगे जाऊं, क्या करूं। मैं बाबा के भाव को समझ नहीं पाई। जब मैंने बाबा को कह दिया बाबा बहुत अच्छी नींद आई, तो बाबा ने मेरे को उत्तर दिया, बच्चों को इतनी अच्छी नींद आनी नहीं चाहिए। तो मैं बहुत चुप हो गई। मैंने कहा, मैंने नींद आई भी नहीं कहा, मैंने तो बहुत ही अच्छी आई कहा। तब बाबा ने कहा कि इस बाबा को कभी कभी नींद नहीं अच्छी तरह आती है। बच्चे, दुनिया में बहुत अशांत और परेशान आत्मा है, बहुत दुखी हैं। संसार की कई प्राप्तियों से वंचित वो आत्माएं, ऐसी आत्माओं की दुख भरी
अशांति भरी वो वाइब्रेशंस बाबा को पहुंचती हैं। बाबा यहाँ बैठे हुए उन बच्चों को शांति और शक्ति के साकाश द्वारा सहयोग देते हैं। बच्चे, आप बच्चों को भी विश्व की आत्माओं को मुझ पिता द्वारा शक्तियों को प्राप्त कर अन्य आत्माओं को सहयोग देने का कार्य किया करो। फिर बाबा ने कहा, जब आपके मन में सर्व आत्माओं के लिए प्रेम होगा, रहम होगा, कल्याण की भावना होगी, स्नेह की भरपूरता होगी, तभी तुम बच्चे अन्य दुखी और परेशान आत्माओं की आवाज को सुन सकेंगे और तभी तुम उन आत्माओं को सहयोग दे सकेंगे। तब बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया कि तुम बच्चों ने मुझ बाप को पहचाना है, मेरे से बुद्धि का योग लगाने की कला तुमने जानी है। वो सर्व विश्व की आत्माएं नहीं जानती मैं कौन हूं, नहीं जानते मुझसे शक्ति कैसे ले। इसलिए आप बच्चों का फर्ज बनता है कि मुझ सर्वशक्तिवान से शक्ति लेकर के सारे विश्व की आत्माओं को अपनी मनोभावनाएं, शुभ भावनाओं के द्वारा इन शक्तियों का सहयोग देना। तो बाबा के वो वचन मुझे आज तक याद है। ऐसा प्रतीत होता है कि सचमुच सर्वशक्तिवान जो हमको शक्ति देता है वो केवल हमारे लिए नहीं देता है, वो सर्वशक्तिवान वरदाता है, दाता है। हम बच्चों को भी मास्टर दाता बनाता है। शक्तियों को जीवन में धारण करो, अमल करो, लेकिन उस धारणा से अपने वाइब्रेशंस द्वारा अन्य आत्माओं को सहयोग भी दो। तब मैं समझती हूँ 3 या 4 साल हुए होंगे, अव्यक्त बाप दादा के जब महावाक्य सुन रही थी, तब बाबा ने उन महावाक्यों में ये उच्चारण किया कि बच्चे, सारा दिन तो बच्चे अपने काम काज में या स्वयं में व्यस्त हो जाते, इसलिए कोई समय निश्चित कर लो सारे दिन में जब आप विश्व की आत्माओं को साकाश दो, क्योंकि तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम मेरे से लाइट और माइट ले सकते हो और विश्व की आत्माओं को दे सकते हो। तो मैं ये बात बाबा की आप सबको भी कहना चाहूंगी कि सारे दिन में कोई भी समय निर्धारित कर लीजिए। वैसे तो ज्यादा से ज्यादा हो सके, लेकिन चलो कोई समय निश्चित कर लें ताकि कुछ समय हम ईश्वर से जो शक्तियां प्राप्त करें वो विश्व की आत्माओं को सहयोग देने के लिए वो वाइब्रेशंस दे, जिस पर बाबा ने बड़ा अच्छा स्पष्ट किया था। ठीक है, कोई उस शक्ति को ग्रहण कर पाएगा, कोई नहीं ग्रहण कर पाएगा। तो मैं उस बात को समझती हूँ ऐसे कि अगर रेडियो स्टेशन पर कोई गीत चल रहा है और मुझे गीत ही सुनने हैं, तो नेचुरली मैं अपने रेडियो स्टेशन की, रेडियो की वेवलेंथ वो लगाती हूँ जहां वो गीत मैं कैच कर सकूं। या कोई ड्रामा आ रहा है, दूसरी वेवलेंथ वहां लगाता है जिससे ड्रामा सुन सके। तो बाबा ने कहा, जो आत्माएं अशांत होंगी, दुखी होंगी, परेशान होंगी, उनकी स्वाभाविक वेवलेंथ उस समय वहां है, जो चीज आप दे रहे हो वो ले पाएंगे। इसलिए बच्चों को हमेशा, दाता के बच्चे हो तो मास्टर दाता बनो। तो बाबा हम बच्चों को जैसा स्वयं है वैसा बनाते हैं, और मालूम है उनको कि इनके पास वो बल नहीं है, लेकिन खास कहते हैं तुम बच्चों को शक्ति देने के लिए मैं बांधा हुआ हूं,
मैं आपको शक्ति दूंगा, आप केवल मेरे सन्मुख उपस्थित हो जाओ। दूसरी मैं बात मन में एक सोच रही थी कि जब बाबा हमारे साकार से अव्यक्त हुए, उस समय स्वाभाविक है एक संस्था के प्रमुख अगर उनके मध्य से चले जाते हैं तो उस समय मानसिक स्थिति में हलचल थोड़ी जरूर होगी। लेकिन इस विद्यालय में शुरू से 2 वरदान बाबा ने दिए हुए हैं। एक है दिव्य बुद्धि का वरदान, जिस ज्ञान को हम बुद्धि के द्वारा, जो बाबा ने दिव्य बुद्धि दी है, उसके आधार से समझ सकते हैं। और एक है दिव्य दृष्टि का वरदान, जो दिव्य साक्षात्कार के आधार से बाबा को समझ सकते हैं या जान पाते हैं। अब बहुत से बच्चे हैं जिनको दिव्य दृष्टि का भी वरदान है, और सब बाकी बच्चे हैं जिनको दिव्य बुद्धि का वरदान। कुछ कुछ को दिव्य दृष्टि का वरदान है, कुछ सबको नहीं। तो जब बाबा व्यक्त हुए, क्योंकि जिस समय साकार बाबा अपनी संपन्नता की स्थिति को प्राप्त हुए, तो स्वाभाविक है कि हम सबके मध्य अब वो साकार में नहीं है। तो ऐसी बहन थी जिसको, जो बचपन से छोटेपन में आई थी और उसको दिव्य साक्षात्कार का 8 साल की आयु से ही ये वरदान था। तो बाबा ने उस आत्मा के द्वारा मैसेज दिया कि सभी बच्चों को संदेश देना कि बच्चे ये ना सोचें कि बाबा चला गया। खाली देश बदला है, वेश बदला है, लेकिन आपका बाबा गया नहीं। जैसे आपकी सेवा करता था वैसे आज भी सेवा कर रहा है, क्योंकि सेवाएं दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं और शरीर के द्वारा उतनी ही सेवा हो सकती है जितनी शरीर में कैपेसिटी है। लेकिन जब सेवाओं का स्वरूप बढ़ता है तो सूक्ष्म रूप से सेवाएं करके सब आत्माओं तक पहुंच पाते हैं। इसलिए शिव बाबा ने कहा, आपका साकार बाबा अब सूक्ष्म वतन में आया है और सूक्ष्म वतन में ये ठहरेंगे और मैं स्वयं सर्वशक्तिवान परम धाम से इस आत्मा में प्रविष्ट होकर आप बच्चों से मिलन मनाता रहूंगा। इसलिए बच्चे कभी ये ना समझें कि बाबा चले गए, अब कैसे मिलन मनाते रहेंगे। तब बाबा ने ये शब्द दिया था कि जब साकार में था उस समय ज्यादा बच्चे जब आ जाते थे तो हर एक को टाइम मिलता था, भी इतना टाइम मिलेंगे, फिर जल्दी से जल्दी उठा दीजिए इस ग्रुप को क्योंकि सेकंड ग्रुप आएगा। और कई बार मिलने में दिन भी लग जाते, 2-2 दिन नंबर नहीं आ रहा था। अब बाबा ने कहा, वतन 24 घंटे खुला रहेगा। जिस समय जो बच्चा आना चाहेगा उस समय वो वतन में आ सकता है। जितना समय बैठना चाहेगा उतना समय बैठ सकता है। और जो बात उसको अपने मन से मुझे कहनी है, वो अपनी मन की बात मन से मुझे कहेगा और उसके मन से मैं अपना उत्तर उसको दूंगा। ये बाबा का आश्वासन मिला और सचमुच आश्वासन नहीं था, ये प्रैक्टिकल बाबा ने बच्चों के साथ किया। तब बाबा ने एक शब्द कहा, एक ख्याल रखना पड़ेगा, आपको सूक्ष्म वतन में आना है, लेकिन गायन है जैसा देश वैसा वेश। ये साकार हार्ड मास का चोला, इस चोले से सूक्ष्म वतन में नहीं आ पाओगे। आप आत्माओं को सूक्ष्म लाइट के आकार में इस वतन में आने की अनुमति मिल सकती है।
और ये सूक्ष्म चोला बाबा ने कहा जो ही आत्मा देह से न्यारी और सूक्ष्म वतन में बाबा से मिलने जा रही है, तो उसे सूक्ष्म वतन से पूर्व ही एक लाइट के आकार की उसकी ड्रेस जैसे तैयार खड़ी है। ये वो ड्रेस पहन लेगा और साकार 5 तत्वों के बने चोले से न्यारा एक चमकता हुआ प्रकाश के उस आकारी में ज्योति बिंदु आत्मा विराजित होगी। मैं सूक्ष्म वतन में ऐसे बच्चों से मिलन मनाऊंगा। ये बाबा का आश्वासन हुआ। और बाबा ने क्या किया कि बहुत सी हमारी दादियां और ये हमारे कई बड़े भाई जिन्होंने बहुत सेवाएं की शुरू के आदि में, जिन्होंने इस विद्यालय के फाउंडेशन बने, हर प्रकार की परीक्षाओं को परिस्थितियों को पार किया और अनेक आत्माओं की सेवाएं की। स्वाभाविक है एज के अनुसार भी शरीर तो छोड़ना ही है। तब बाबा ने कहा जब ये आत्मा शरीर छोड़ती हैं तो इनका जो 84वां अंतिम जन्म है, ये इस जन्म में जो ब्राह्मण चोला है उसमें इन्होंने जो भी पुरुषार्थ किया, ये पुरुषार्थ उनकी भविष्य प्रारब्ध बनेगा। अब चोला छोड़कर जब ये आत्माएं जहां भी जन्म लेती हैं, अब इनका वो भविष्य प्रारब्ध का जन्म नहीं है। अब इनका जन्म मेरी सेवा अर्थ एडवांस पार्टी उनका नाम रखकर बाबा ने कहा मेरी बहुत सी सेवाएं जो इन आत्माओं द्वारा मुझे लेनी है। और बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि ये बच्चे शरीर छोड़कर चले गए, लेकिन अब इनका कनेक्शन मेरे से है। कैसे है? तो बाबा ने कहा प्रातः 4 बजे इन बच्चों को उठने की आदत है, क्योंकि पुरातन रतन है, अमृत वेले बाबा से उठते और मिलन मनाते रहे। तो बाबा ने कहा आज भी जहां भी ये शरीर लेकर गए हैं वहां भी सुबह 4 बजे उठते हैं और ये मेरे वतन में पहुंच जाते हैं। जब वतन में आते हैं इनको ये विस्मृत हो जाता है कि हम शरीर छोड़कर कहीं जा चुके हैं और हम केवल मात्र सूक्ष्म वतन में बाबा से मिलने के लिए आए हैं। ये इनको बिल्कुल स्मृति नहीं होती। उस समय उन्हें ये स्मृति होती है कि हम ब्राह्मण हैं और हम बाबा से मिलन बना रहे हैं। तब बाबा ने कहा प्रातः जब ये मेरे वतन में आते हैं तो मैं इन आत्माओं को सारा दिन मेरी सेवाएं एडवांस में अब इनको क्या करनी है वो मैं इनको डायरेक्शंस देता हूँ। और सर्व डायरेक्शंस को लेकर के जब टाइम पूरा होता है ये वापस चली जाती हैं। वापस जाने पर ये विस्मृत हो जाती कि हम कहीं गए थे या बाबा ने हमको कुछ डायरेक्शंस दिया, ये कुछ स्मृति में नहीं रहता। लेकिन जो बाबा ने इनको डायरेक्शंस दिए होते हैं वो जैसे इन आत्माओं में रिकॉर्ड हो जाता है और रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली इनसे वो काम कराती। इस प्रकार ये मेरे बच्चे शरीर छोड़कर जाने के बाद भी, जिन्हें एडवांस पार्टी की आत्माएं कहते हैं, वे आज भी मेरे से कनेक्टेड हैं और मेरी सेवा पर तत्पर हैं। इसलिए कई बच्चे पूछते हैं कि जो इतने बड़ी बड़ी महान विभूतियां चली गई वो भी क्या कर रहे हैं? बाबा ने कहा वो मेरे द्वारा दी गई सेवाओं में व्यस्त है, वो सेवाएं कर रहे हैं। तो मैं मन में सोच रही थी कि चलो वो तो प्रातः 4 बजे का जो संस्कार था उनका, वो संस्कार ने शरीर छोड़ देने के पश्चात भी उन आत्माओं को बाबा से जोड़ कर रखा, क्योंकि वो प्रातः बाबा के पास पहुंच जाती।
लेकिन हम जो इस समय इस चोले में हैं और ब्राह्मण हैं, हमें तो बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है कि हम बाबा की याद से अपने जन्म जन्मांतर के विकर्मों को भी विध्वंस कर सकते हैं। वो आत्माओं ने जो पुरुषार्थ करना था वो कर लिया, वो निज के लिए अब कुछ पुरुषार्थ नहीं करेंगे। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे अब स्वयं के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं। हम अपने विकर्मों को भी विध्वंस कर सकते हैं और बाबा से शक्तियां लेकर के अन्य आत्माओं को सहयोग भी दे सकते हैं और शिव बाबा से मिलन मनाकर अपने जीवन के नए प्लान भी, सेवाओं के नए तरीके भी, अपनी जीवन की उन्नति के कई डायरेक्शंस भी हम बाबा से ले सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति चाहिए, इतनी देही अभिमानी अवस्था हो जाए और बाबा के साथ इतने संबंध जुट जाए। पूछो अपने आप से, हम सारा दिन कितनी देर अशरीरी होकर रहते हैं और कितना हमने बाबा से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं। क्योंकि जहां संबंध होता है वहां बुद्धि जाती है। आज कोई आपसे जरा सी कोई चीज मांगने आए या लेने आ जाए तो कहते हैं कौन लगता है, ये क्यों ले गया। लगता पहले पूछते लगता कौन है। तो शिव बाबा कहते हैं मैं आपका कौन लगता हूँ, मैं आपका पिता भी हूँ, मैं आपका शिक्षक भी हूँ, सतगुरु भी हूँ, सखा स्वामी भी हूँ। जिस संबंध में मुझे आप देखना चाहें, मैं सरल संबंधों से आप बच्चों का सदा सहयोगी बनता हूँ। तो ये बाबा की कुछ बातें बड़ी गहन है। हो सकता है आप सब सुन रहे हैं या समझे या इस बात को ना भी समझे, वो बाद में शिल्पा बहन और डिटेल कर देंगे। लेकिन मुझे आया आज मैं आपसे मिली हूँ तो मैं बाबा की वो बातें सुनाऊं जो बाबा ने हम बच्चों को सुनाई हुई हैं। और आप भी अवश्य समय प्रति समय सुनते भी रहते होंगे। और बाबा की एक बात मैं और सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो समय चल रहा है, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतना छोटे से जर्म्स सारे देश को, विश्व को खड़ा कर देंगे और सारा विश्व उसके चंगुल में फंस जाएगा। कभी सोच भी नहीं सकते थे। बाबा हमको कई बार कहते थे बच्चे, समय ऐसा आएगा कि आप सेवा केंद्र में चाहते हुए भी नहीं आ पाओगे। तो समझते थे शायद कुछ लड़ाइयाँ आदि शुरू हो जाएंगी, इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि आप नहीं आ पाएंगे। लेकिन ये तो मालूम नहीं था कि एक छोटे से कीड़े की लड़ाई हो रही है, जिसके कारण हम सब अपने अपने घर बैठे हैं। आज कई फोन करके पूछते हैं दीदी कब से आना शुरू होगा। हम कहते हैं जब शुरू होगा हम आपको सूचित करेंगे। अब ऐसा भी समय आएगा, लेकिन ये हमको मालूम है कि बाबा ने ये बातें हमको पहले से ही बता रखी थी। बहुत पहले कहा था कुछ समय का राशन पानी अपने पास रख लो, समय अचानक आएगा, आपके पास दिक्कत ना हो, कोई चीज होनी चाहिए। अब बाबा ने कहा है थोड़ा बहुत रख लेते हैं, और कई बार रखा फिर कई बार बदला। कई कहते थे अब कब तक रखेंगे। देखिए समय कोई बताकर तो नहीं आएगा, समय तो अचानक आएगा। अब बाबा ने हम बच्चों को एक बात बताई हुई है, वो हमको कहते हैं एक भयानक समय ऐसा आएगा जब पांचों तत्व इकट्ठे उपद्रव मचाएंगे। मुझे याद है जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद भारतवर्ष में 2 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध था पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ था। पार्टीशन के बाद एक युद्ध हुआ था ये, और एक चाइना और भारत का युद्ध हुआ था।
उस युद्ध के समय भारत सरकार ने लोगों को सचेत करने के लिए अखबार में, रेडियो में और गलियों में जीप घूमती थी, ये सुनाने के लिए कि अचानक अगर बम्बार्टमेंट आदि कुछ हो जाए तो आपको अपनी सेफ्टी कैसे करनी। उस समय ये कहा गया था कि घर में शीशों के अगर दरवाजे हैं तो उनमें कागज लगा लेना, और अगर आप ऊपर की मंजिल में रहते हैं तो नीचे की मंजिल में सायरन की आवाज सुनते ही नीचे की मंजिल में उतर आना। सीढ़ियों में कॉर्नर में खड़े होना, क्योंकि कॉर्नर की जगह मजबूत होती है। घर में कोई ऐसा टेबल हो जिसका ऊपर बहुत मजबूत हो, उसके नीचे भी आप थोड़ी देर ठहरेंगे तो उसमें भी बचाव का कारण है। या घर के बाहर भी खड्डा खोद लेना। मान लीजिए, मैं अभी सारा क्या वर्णन करूं, बहुत सी डायरेक्शंस थी और ये लोगों को डायरेक्शन मिलती थी, कानों में रुई डालना, ये करना, सब कुछ। अब एक राज्य अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए ऐसी स्थिति आ जाए, उससे पूर्व आपको अपनी तैयारी क्या करनी है, अपना बचाव कैसे करना है। एक गवर्नमेंट भी अपनी जनता को बताना अपना फर्ज समझता है। हमको हमारे बाबा ने कहा, एक समय ऐसा आएगा कि पांचों तत्व एक तरफ आग की वर्षा जैसे हो रही है, मूसलाधार बरसात है, बाढ़ है, भूचाल है, तूफान है, ये सब इकट्ठे होंगे। आप सोचिए, अगर ये सब इकट्ठे होंगे तो कौन सा खड्डा हमारी रक्षा कर सकेगा और कौन सा शीशे में कागज से हम बचाव पा सकेंगे और कौन से घर के कोने में खड़े होकर हम अपने आप को सुरक्षित कर सकेंगे। तो क्या ऑलमाइटी गवर्नमेंट, जो सर्वशक्तिवान दाता है, अगर वो बच्चों को ये बता सकता है कि ऐसा भी समय आएगा, तो बाबा उससे बचाव की बातें भी जरूर बताएगा। और बाबा ने बताई। अब कोई मनुष्य नहीं जो तूफान से मुकाबला कर सके, भूचाल से मुकाबला कर सके या बाढ़ से मुकाबला कर सके। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे, अगर पांचों तत्वों से अपना बचाव करना है तो कहा गया है, कर्म इंद्रियां जीत सो जगत जीत बनेगी। बाबा ने कहा था, ये पांचों कर्म इंद्रियों को अगर जीत लेंगे, इसको कहेंगे प्रकृति जीत। जो प्रकृति को जीतेंगे, प्रकृति के पांचों तत्व उनको चंवर झुलाएंगे लेकिन उनको कभी कष्ट नहीं देंगे। मतलब क्या? पांचों तत्वों को कैसे जीतेंगे? पांचों तत्वों को तो कोई जीत नहीं सकता। तो बाबा ने बड़ा सहज बात सुनाई। जिसने ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक छोटा बच्चा था और पिता उनका कुछ काम कर रहा था, तो बच्चा बार बार पिता को डिस्टर्ब करता था। तो पिता ने बच्चे को व्यस्त बनाए रखने के लिए उसके पास एक पुराना विश्व का नक्शा पड़ा था। उसने उस नक्शे के कई टुकड़े करके उस बच्चे को दे दिए, जाओ बेटा इसे जोड़ कर आओ। ताकि इसको जोड़ने में आधा पौन घंटा लग जाएगा, विश्व का नक्शा जोड़ना सरल तो नहीं है, तब तक मेरा काम हो जाएगा। लेकिन बच्चा तो 10-15 मिनट में विश्व का नक्शा जोड़कर आ गया। और पिता तो कहते आश्चर्यचकित हो गया कि विश्व का नक्शा ये छोटा मेरा बालक और इतना एक्यूरेट इसने जोड़ा, ये कैसे जोड़ा? कहा, बेटा पहले तो मुझे बता, तुमने जोड़ा कैसे? अब बेटे को तो मालूम ही नहीं विश्व का नक्शा क्या होता है।
उसके एक तरफ विश्व का नक्शा था, लेकिन उसी कागज के सेकंड साइड में एक बच्चे की शक्ल बनी हुई थी। उसने तो शक्ल देखी, उसने उस शक्ल को जोड़ दिया और दूसरी साइड में नक्शा विश्व का जो था वो जुड़ गया। बाबा भी हम बच्चों को क्या कहता है, बच्चे ये प्रकृति जीत किसको कहते हो? ये जो आपके 5 तत्वों का ये बना हुआ प्रकृति का चोला है, आपको केवल इस प्रकृति को जीतना है और कुछ नहीं। जिसने प्रकृति को जीता है, प्रकृति उसको चमक जुलाएगी, प्रकृति उसको कष्ट नहीं पहुंचाएगी। जिसका एक एग्जाम्पल, भले वो भक्ति मार्ग में एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बात सुनाती हूँ। कहते हैं श्री कृष्ण जब पैदा हुए तो पिता उनको टोकरे में डालकर सिर पर टोकरा रख के जमुना पार कर देने जा रहे थे बच्चे को दूसरी जगह। तो जमुना का पानी इतना चढ़ गया कि पिता के गले तक आ गया। लेकिन टोकरी में पड़ा बच्चा तो खेल रहा है। अचानक बच्चे ने टोकरी से बाहर पाँव निकाला और जमुना के जल ने उसके चरण स्पर्श किया और धीरे धीरे नीचे होने लग गई। अब वो पिता को डुबोने नहीं आ रहा था, जमुना का जल बच्चे को समाप्त करने नहीं आ रहा था, लेकिन वो तो प्रकृति जीत आत्मा के चरण स्पर्श करने के लिए आ रहा था और चरण स्पर्श करके वो जल नीचे चला गया। ठीक इसी प्रकार बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, प्रकृति के तूफान बहुत आएंगे, लेकिन बच्चे तू अपनी इस प्रकृति पर जीत प्राप्त कर ले। जो देखने की चीजें देखो, जो देखने की नहीं और दिखाई दी उसे देखते हुए भी ना देखो। जो सुनने की बातें सुन लीजिए, जो सुनने की नहीं कोशिश करके किनारा कर लो। नहीं तो सुनी कौन सुनी करो, या एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल लो, उसको अपने अंदर स्थान न दो। ठीक इस प्रकार अपने कर्म इंद्रियों पर संयम रखो, कर्म इंद्रियां आपके कंट्रोल में हो। तो बाबा ने कहा इंद्रिय जीत जगत जीत बनेंगे। ये इंद्रियों को जीतने का ही तो प्रयत्न लोग करने के लिए घर छोड़ के जंगल में जा रहे हैं, कुंदराओं में चले गए, गुफाओं में जाके बैठे, उल्टे लटके सीधे लटके। वास्तव में बाबा कहते हैं लटकने लटकाने की जरूरत नहीं है। याद रखो, मैं चमकता हुआ एक चैतन्य दिव्य सितारा आत्मा हूं। ये मेरा सत्य स्वरूप है। आप डायरेक्शन देते हो, ये कर्म इंद्रियां तेरे सर्वेंट की नहीं आई हैं। आप इनके द्वारा कर्म कराओ, लेकिन कर्म इंद्रियों के गुलाम ना बन जाओ। ये अभ्यास पक्का करते चले जाओ। अब कोई कहेगा तो क्या तूफान फिर हमें छोड़ देगा? आएगा तूफान तो हमें भी तो इफेक्ट डालेगा। कई बार आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में कि गवर्नमेंट पहले से अनाउंस करती है कि तूफान उत्तरी दिशा से उठा है और पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ रहा है, मान लीजिए। और पूर्वी दिशा वालों को मिल जाता है संदेश, क्या फलां फलां स्थान खाली कर दीजिए, बड़ी तेजी से तूफान आ रहा है और आपको किसी प्रकार का भी कष्ट हो सकता है। वो जगह खाली करा लेते, लेकिन तूफान रुख बदल लेता है। वो उस दिशा से नहीं, वो दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ गया। अब वास्तव में देखा जाए, अगर प्रकृति जीत आत्मा कहीं रहती होगी तो बाबा ने कहा तूफान भी रुख बदल लेगा। आग का झोंका भी, हवा का झोंका आग को इधर से उधर ले जाएगा। बच्चे तुम इस बात की चिंता ना कर। हम कैसे करेंगे? बड़ा तेज भूचाल चल रहा है,
लेकिन जहां से चला तेरे तक आते आते उस भूचाल की गति हल्की हो गई। लेकिन तू आत्मा इतनी कर्म इंद्रियों जीत बन। मैं कर्म इंद्रियों की स्वामी हूँ। अब साकार ब्रह्मा बाबा ने, जो इस विद्यालय के साकार संस्थापक रहे, जब हम बाबा का इतिहास सुनते हैं तो बाबा ने शुरू से लेकर एक ही अभ्यास परिपक्व किया, मैं आत्मा हूं। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, यशोदा आत्मा है। पुत्र का नाम नारायण था, नारायण आत्मा है। डायरियां बाबा ने भरी, इतनी डायरियां थी जब बाबा के अव्यक्त होने के बाद निकली, जिसमें उन्होंने इतना अभ्यास किया। और हम देखते थे, हम बाबा के सन्मुख जाते थे, बाबा की दृष्टि में इतनी शक्ति होती थी कि कई कुछ प्लान बना के जाते थे, ये पूछेंगे, ये कहेंगे, लेकिन उस समय सब विस्मृति हो जाती थी। वही बात कह पाते थे जो बात केवल मात्र थोड़ी सुनने की है या कहने की है, नाम मात्र, बाकी सुनकर आ जाते थे, कह नहीं पाते थे, क्योंकि व्यर्थ हो नहीं पाएगा। तो हम देखते हैं, अपने मामा को, बाबा को देखा, अपनी दादियों को भी देखते थे, बहुत अभ्यास। हमारी प्रकाशमणि दादी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही, जिन्होंने शरीर छोड़ा जानकी दादी से पहले, तो उनको बाबा एक बार मिल रहे थे, अव्यक्त बाप दादा। तो बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा समझता है कि तुम बहुत व्यस्त रहती हो, क्योंकि जितने भी माउंट आबू में जाते हैं तो स्वाभाविक है कि सब ग्रुप्स को दादी ने मिलना है, हर एक को मिल करके जी हाँ कैसे क्या सब पूछना है, और ना मिले तो कहेंगे फिर हम मधुबन आई किस लिए। तो बाबा ने कहा, मैं समझता हूँ तुम बिजी रहती हो, इतना योग नहीं लगा पाती हो, लेकिन तुम क्या करो, जब भी कोई ग्रुप आता है तो जिस समय प्रथम ग्रुप आता है तो आप 5 मिनट सबको योग में बिठाओ, और जब वो ग्रुप पूरा करता है तो आप 3 मिनट योग में बिठाकर फिर उनको विदाई दो। ऐसे दूसरा ग्रुप आता है, फिर वो याद में बैठो और फिर उनसे बातचीत करो। तो बातचीत के दरमियान जो प्रथम योग युक्त होकर आपने मिलना प्रारंभ किया, तो आपके बातचीत के मध्य आपको वो याद बनी रहेगी। तो इस प्रकार बाबा ने तरीका बताया। तो मैं ये तरीका इसलिए वर्णन कर रही हूँ कि हम आप सब भी कोई भी कार्य शुरू करते हो, चलो कुछ सेकंड ही सही, कुछ सेकंड भी बाबा को याद करें, फिर कार्य को प्रारंभ करें। कार्य एक पूरा हुआ, 1 सेकंड भी याद करके फिर नए कार्य में जाइए। तो इस प्रकार जो गायन है कि बूंद बूंद से तालाब भर जाता है, सिंधी भाषा में मुरली में आता है, फुरी फुरी तालाब भरता है। तो इतना नहीं कि इतना टाइम आपको घंटों मिल जाएगा जो आप बैठोगे और योग लगाओगे, कोई बात नहीं, घंटों नहीं मिलते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कोई भारी नहीं हो जाओ। बाबा कहते हैं मन से बहुत हल्के रहो, लाइट रहो, जितना भी समय मिले मुझे याद करो। क्यों? कि आप आत्मा हो और मैं आपका पिता हूँ, जिस पिता को आप भूल चुके हो क्योंकि आप स्वयं को ही भूल चुके थे। अब मैं आकर आप बच्चों को अपनी पहचान दे रहा हूँ। तो बाबा ने हम बच्चों को ना केवल पहचान दी है, लेकिन आने वाले समय की पहचान भी दी है, और उस समय का मुकाबला करने के लिए भी हम बच्चों को तैयार किया है। तो अभी आप तो ऐसे समय पर आए जबकि सब बना बनाया हलवा है, केवल आपको गरम गरम हलवा मुंह में डाल के छाल लेना पड़ जाए, थोड़ा फूक लगा के थोड़ा ठंडा करके आपको खाना है बस, और तो कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। सहज ही काम है बहुत। क्या है,
आत्मा कहते जी कितनी देर आत्मा समझेगी, कोई बात है ही आत्मा तो कितनी देर समझेगी, क्या बात है। अब मैं कन्या हूं तो कोई कहेगा जी कितनी देर कन्या समझू, हूं ही कन्या ना, तो कितनी देर का क्या बात है। कोई है ही पुरुष चोले में तो कहेगा जी कितनी देर अपने को मैं पुरुष समझू, हो ही पुरुष ना। नेचुरल स्टेज हो जाए तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं स्वाभाविक बन जाए। तो अब हमको अपने पुरुषार्थ को स्वाभाविक बनाना है। तो आप बाबा के बच्चे, प्यारे बच्चे, बाबा के समय आए हैं, आज मिलने का अवसर मिला। बाकी तो बातें सुनाने लगूंगी तो बंद नहीं होगी, इसलिए मैंने घड़ी को सामने रखा है कि मैं थोड़ी ब्रेक दे सकूं अपने को। नहीं तो कई बार दिल करता है थोड़ी और भी सुना दे, लेकिन फिर मिलते रहेंगे, फिर सुनाते रहेंगे। बहुत खुशी है कि आज आप सबसे मिलने का सुअवसर मिला। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ऐसा ओम। लगा जैसे आपने हमें साकार बाबा के सम्मुख भी बिठा दिया और अव्यक्त वतन की भी सैर करा दी, और अच्छा, शिक्षा और सावधानी की भी बहुत सारी बातें हमें सुनाई। उस पर भी हम जरूर ध्यान देंगे दीदी। और दीदी हमें टोली भी खानी है अभी। हाँ जरूर। अभी क्या बताऊं भाई, ये टोली ऐसे कहेंगे तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, वो नहीं एक कहावत है, कहते हैं कि एक लड्डू ऐसे हैं, एक मिठाई ऐसी जिसे नहीं बनाता हलवाई, नहीं चढ़ती चीनी, नहीं चढ़ती चाशनाई। अब बताओ वो मिठाई कौन सी है। एक मिठाई ऐसी, नहीं बनाता हलवाई, नहीं चढ़ती चीनी, नहीं चढ़ती चाशनाई। अब बताओ वो क्या है। और पुरुषार्थी को सुनकर ही आ जाती अंगड़ाई, पुरुषार्थी को सुनकर ही आ जाती अंगड़ाई। तो वो कौन सी मिठाई होगी, मैं ही बिल्कुल बता दूं, मिठाई। बता दूं आपको कौन सी मिठाई है। हाँ जी दीदी। तो वो है मुख के लड्डू। मुख के लड्डू। मुख के लड्डू फोड़ दो, कितने भी फोड़ दो, मैं कहूंगी लीजिए गुलाब जामुन खा लो, ये लो रसगुल्ला खा लो, अब ये खा लो कह दूंगी तो खाओगे कैसे। खाओगे तभी जब बना के खिलाएंगे। इसलिए आज तो प्यारे बाबा के ज्ञान को ही मिठाई, ज्ञान को ही टोली समझ के खाएंगे। बाकी कभी मिलेंगे तो आपको जरूर टोली भिजवा देंगे, ताकि टोली आप खाएं। जल्दी जल्दी मिलना होगा, टोली भिजवाएं। ठीक है, जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति, धन्यवाद। एक मिनट बाबा को याद करके, 2 मिनट हम याद करके फिर स्टॉप कर। बाबा तुम्हारे हम, तुम ही हो हमारे। बाबा तुम्हारे हम, तुम ही हो हमारे। बाबा ही बाबा दिल, ओ बाबा पुकारे। बाबा तुम्हारे हम, तुम ही हो हमारे। बाबा ही बाबा दिल, ओ बाबा पुकारे। बाबा तुम्हारे हम।
किसी भक्ति का फल पाए पास तुम्हारे इतने आए, तेरे सिवा कोई नजर न आए। किसी भक्ति का फल पाए पास तुम्हारे इतने आए,